माया के द्वारा ईश्वर और अविद्या के द्वारा जीव, ये मोह माया में रहते हैं। ईश्वर को भी यदि कुछ कार्य करना है तो स्वयं नहीं कर सकते, उस ईश्वर को माया की सहायता लेनी होगी। और उसी तरह जीव को भी कुछ करना है तो उसको भी माया की सहायता लेनी होगी। तो उस माया के कई रूप है, पंच परवा माया कही गई है। उस माया के 5 रूप है और अविद्या के भी 5 रूप है। उन अलग अलग रूपों के द्वारा जब वो आत्मा में मिलती है तो अलग अलग रूप बन जाते हैं। तो माया मतलब शक्ति, शक्ति के कई रूप है और अलग अलग रूप के द्वारा ईश्वर विश्व का कल्याण भी करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं और विश्व का संहरण भी करते हैं। तो उसी परमात्मा ने जब माया से संबलन किया, माया से जब जुड़ गए, तो तब भगवान का एक साकार रूप प्रकट हुआ। एक ही ब्रह्म जब सृष्टि की प्रक्रिया की तरफ गए तो वो ब्रह्मा जी उत्पत्ति की ओर गए तो ब्रह्मा जी का रूप बना। पर ब्रह्मा जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी वस्तु का निर्माण करना है, कुछ वस्तु बनाना है तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान के लिए जो शक्ति प्रकट हुई उसका नाम है सरस्वती, शारदा। सरस्वती से सम्मिलित होकर, ज्ञान से सम्मोहित होकर ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। उसी तरह जगत का पालन करना है, पालन करने के लिए ब्रह्म ने जो रूप धारण किया उस रूप को हम नारायण के नाम से जानते हैं, विष्णु के नाम से जानते हैं। और भगवान विष्णु ने पालन करने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया, जिस शक्ति से सहायता ली, उस शक्ति का नाम है आदि लक्ष्मी। और वो आदि लक्ष्मी के भी कई रूप है, वो लक्ष्मी भी कई रूपों में इस पृथ्वी पर आई, नारायण भी कई बार इस पृथ्वी पर आए, शारदा माता सरस्वती माता भी पृथ्वी में कई रूप लेकर आए, कई बार आए, पर ब्रह्मा जी भी अलग अलग रूप से इस पृथ्वी पर पधारे। और इस जगत के संहार के लिए एक जीव को अपने उस बंधन से मुक्त करके उसको दूसरी जगह पर लगाने के लिए अथवा वहां से बिल्कुल मुक्त, उसको मुक्ति देने के लिए, मुक्त करने के लिए जो रूप भगवान ने धारण किया उस रूप का नाम है भगवान शिव, भगवान रुद्र, मृत्युंजय। ये भी एक देव है, ये तीनों त्रिदेव है। पर ये तीनों देवों में से जो तीसरे नंबर के देव है, जिन्होंने सृष्टि को अपनी मृत्यु तक ले जाने का काम लिया है, उसको एक नया रूप देने का काम किया है, उसको हम मृत्युंजय कहते हैं। वो भी एक देव थे, पर जब उन्होंने विष को धारण किया, जब उन्होंने विष पिया, तो वो देव में से बन गए महादेव, क्योंकि इस जगत की रक्षा के लिए उन्होंने विष को गले में धारण किया, इसलिए लोगों ने उनको महादेव के नाम से जाना। वो महादेव है। अब देखिए, मैं ब्रह्मा जी को छोड़ रहा हूं, विष्णु भगवान को छोड़ रहा हूं, अब फोकस करते हैं भगवान शिव पर। भगवान शिव ने इस सृष्टि को मृत्यु की ओर ले जाने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया उसका नाम है खुट्टू। बोलो जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, वो पार्वती नहीं है तो कौन है ना? बिल्कुल गलत, बोलो जय श्री कृष्ण। सती भी नहीं है, पार्वती भी नहीं है, वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ, वो प्रागट्य हुआ है। इसलिए ब्रह्म का नाम है शिव और शक्ति का नाम है शिवा, जगदम्बा, आदि शक्ति। परंतु सज्जनों, ये भगवान का साकार रूप हुआ तो सती कैसे हो गई, पार्वती कैसे हुई? उसलिए तो शिव पुराण है, बहुत लंबी कथा है। शिव और शिवा ये दोनों आदि पुरुष है, आदि शक्ति है, जिनका जन्म नहीं हुआ है। अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगताम, ये दोनों अजन्मा है।